माचिस की तिलियां फ्रिज में रखें और फिर कमाल देखें। आज की वीडियो में ऐसा जबरदस्त सा हैक आपके साथ शेयर करूंगी जिसे देखने के बाद आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे और वीडियो को एंड तक देखने पे मजबूर हो जाएंगे। ऐसा इस्तेमाल ना तो आज से पहले आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी सोचा होगा। और इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत आसान बनाएंगी, बल्कि आपके हजारों रुपए की बचत भी करेंगी। वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। प्लास्टिक के ढक्कन का ऐसा यूनिक और कमाल का इस्तेमाल जो कि करेगा आपके बहुत सारे पैसों की बचत। इसके लिए आपको चाहिए एक प्लास्टिक का ढक्कन और साथ ही आपको चाहिए इस तरह के मोती जो कि हमारे पास होते ही हैं। मैंने यहाँ पे 2 कलर के मोती लिए हैं, आप लोग चाहे तो मल्टी कलर के भी ले सकते हैं। मोतियों को ना आपने इस तरह से ढक्कन के अंदर फिल करना है, तो अच्छे से फिल कर लेंगे। फिर आपने लेना है ग्लू गन। देखिए अगर आपके पास ग्लू गन है तो पहले ग्लू गन लगाएंगे, फिर मोती को आपने डालना है। किसी भी ट्रांसपेरेंट टेप के साथ अच्छे से सिक्योर करना है। अब सुई धागे के साथ सेंटर में आपने छोटा सा सुराख बनाना है, इस तरह जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। अब आपने लेनी है जी इस तरह की चाबियां। अक्सर आपने देखा होगा चाबियों के अंदर लगी हुई चेन होती है। धागे को आपने ढक्कन के ऊपर इस तरह 4 से 5 मिनट तक घुमाना है और फिर आपने एक बार से घुमाएंगे। घुमाने के बाद जो सेंटर में सुराख होगा यहाँ से सुई को निकालते जाएंगे। जैसा कि मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, आपने गन्ना के एंड पे धागे को कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा क्यूट सा की चेन बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अक्सर वर्किंग वुमेन्स जॉब पे जाती है तो वो करती क्या है, चाबियों को ला के यहाँ वहाँ रख देती हैं। अक्सर चाबियां सिंगल होती हैं या फिर इनका की चेन नहीं होता तो चाबियां हमसे मिस हो जाती हैं। जब भी उन्हें जॉब के लिए जाना होता है तो चाबियों को उन्हें बार बार ढूंढना पड़ता है, चाबियां उन्हें टाइम पे नहीं मिलती। या फिर मर्द हज़रात की कीमती चाबियां होती, चाहे फिर वो बाइक की हो, कार की हो। अब ना ही आपको चाबियों को बार बार ढूंढना पड़ेगा, ना ही आपका टाइम जाया होगा और टाइम पे आपको चाबियां मिल भी जाएंगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। इसके लिए आपको चाहिए खुला सा बर्तन या फिर आप लोग चाहें तो परात भी ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे खोलता हुआ गर्म पानी और साथ में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून मीठा सोडा और हाफ टेबलस्पून जाएगा कोई सा भी डिश वॉश लिक्विड और इसी के साथ हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सरफ। ये बकरा ईद में या फिर बकरा ईद के बाद भी ना हमारे घर में गोश्त बहुत ज़्यादा बनता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे नॉन स्टिक के ढक्कन होते हैं चिकनाई की वजह से बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। या फिर ऐसा होता है कि जो चिकनाई होती है, गंदगी होती है, इनके साइड्स में जाके फंस जाती है और इसे निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर आप लोग इसे खोलते हुए गर्म पानी में 15 से 20 मिनट के लिए डिप कर देंगे तो यकीन माने कि साइडों की जमी हुई चिकनाई जो वो नरम पड़ जाएगी। और तो किसी भी आप लोग चाहें तो सॉफ्ट से टीथ ब्रश के साथ हल्का हल्का सा रब करेंगे तो जो जमी हुई मैल होगी वो मिनटों में ही निकल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। ये ब्रश होते हैं, इनके ब्रशेस होते हैं काफी सॉफ्ट होते हैं और गंदगी को फौरन से ही निकाल देते हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग इसके शानदार और लाजवाब किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। नॉन स्टिक का ढक्कन जो वो किस कदर चमक रहा है, साइडों पे जमी हुई मैल जो है वो मिनटों में ही साफ हो चुकी है। मेरी नेक्स्ट टिप जो है इंतहा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा यूनिक है। आप लोगों ने करना क्या है, अब पॉलिथीन की आपने करनी है कटिंग। सबसे पहले अपने शॉपर के टॉप वाले पार्ट और डाउन वाले पार्ट की कटिंग करनी है। देखिए इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक बड़े साइज की पॉलीथीन, लेकिन मेरे पास बड़े साइज की पॉलीथीन नहीं थी। अगर आपके पास बड़े साइज की शॉपर होगी तो सिर्फ आपने इसके ऊपर वाले हिस्से की कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद अगेन आपने इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद सेंटर में से गोलाई से आपने कट लगाना है। तो मैंने यहाँ पे शॉपर की अच्छे से कटिंग कर ली। चले आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है। अक्सर हम अपने कैजुअल और फॉर्मल कपड़ों को फोल्ड करके अलमीरा के अंदर टांग देते हैं, तो कहीं ना कहीं से धूल मिट्टी जो होती है हमारे कपड़ों को काफी ज्यादा गंदा कर देती है। जब हम कपड़ों को निकालते हैं तो दोबारा से हमें कपड़ों को वॉश करना पड़ता है। अगर आप लोग शॉपर के साथ अपने कपड़ों को कवर करके रखेंगे तो इससे आपके कपड़े जो होंगे या फिर आपकी शॉल जो होगी धूल मिट्टी से महफूज रहेगी और कपड़े आपके बिल्कुल साफ रहेंगे। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी अगली टिप जो है इंतहा इंटरेस्टिंग, मनी सेविंग और टाइम सेविंग से रिलेटेड है। तो कभी हमें आलू के पकोड़े बनाने होते हैं तो कभी हमें आलू की चिप्स बनानी होती है। इसमें क्या होता है, ढेरों ढेर आलू को छीलना होता है, तो इस तरह से छिलका काफी मोटा निकलता है। एक तो हमारा आलू ज़ाया होता है और दूसरा इसे छीलने में काफी सारा हमारा टाइम ज़ाया हो जाता है। तो आलू को छीलने के लिए आपने करना है क्या है, इस तरह के पिलर का इस्तेमाल करना है। जब आप लोग आलू को इसके साथ छीलेंगे, एक तो इसका छिलका काफी बारीक निकलेगा और ना ही आपका आलू जो होगा वो ज़ाया होगा और मिनटों में आप लोग चाहें तो 5 किलो या फिर 10 किलो आलू को भी छील सकते हैं।
आलू को मैंने पील ऑफ कर लिया और आप लोग देख सकते हैं कि छिलका कितना बारीक निकला। और जब पहले हमने आलू को छीला था तो छिलका काफ़ी मोटा निकला। जब भी आप लोग आलू को पकौड़ों के लिए या फिर चिप्स के लिए कटिंग करते हैं तो अक्सर आपने एक चीज़ नोट किया हो कि आलू के स्लाइसेस जो होते हैं ना तो परफेक्टली बनते हैं और स्लाइसेस काफ़ी मोटे बनते हैं। आप लोग देख सकते हैं जब चिप्स बनाते हैं तो वो अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो पाती। इस तरह से ना तो आलू की परफेक्टली कटिंग होती है, कुछ स्लाइसेस मोटे बनते हैं, कुछ पतले बनते हैं। परफेक्टली हम लोग इसकी कटिंग नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप लोग इस कटर का इस्तेमाल करते हैं 50 से 100 रुपए में मिलने वाला ये कटर आपके घंटों के कामों को मिनटों में करेगा। हर आलू की शेप जो कि परफेक्टली होगी आप लोग देख सकते हैं। और जब आप लोग इन आलू के साथ पकोड़े बनाएंगे तो यकीन मानेंगे पकोड़े आपके इतने क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे कि खाने वाले को मज़ा आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कितने क्यूट से आलू की कटिंग हुई है। हालांकि आलू जो हमने हाथों से काटते काफ़ी मोटे मोटे थे, लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं कि इस कटर के इस्तेमाल से आलू की कितनी परफेक्टली कटिंग हो चुकी है। मज़े से आप लोग चाहें तो चिप्स बनाएं, पकोड़े बनाएं और खा के इसे इंजॉय करें। अब सरफ के अंदर इस सफ़ेद पाउडर को डालते साथ आपका बहुत बड़ा मसला मिनटों में ही हल हो जाएगा। 1 टेबल स्पून लेंगे, किसी भी ब्रांड का सरफ आप लोग ले सकते हैं जिसकी खुशबू काफ़ी तेज़ होनी चाहिए। साथ हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। अब इस पाउडर का इस्तेमाल आपने कहाँ पे और कैसे करना है चले आइए मैं आपको बताती हूँ। अक्सर हमारे अटैच या फिर सिंपल बाथरूम में से बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही होती है हर टाइम। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके वॉशरूम में से किसी किस्म की बैड स्मेल ना आए तो हवा की क्रॉसिंग के लिए रोशनदान होना बहुत ज़्यादा जरूरी। तो अगर आपके बाथरूम में किसी किस्म का कोई सिस्टम नहीं है, आपका बाथरूम जो है वो हर तरफ से बंद है, तो आप लोग चाहे सरफ के अंदर मीठा सोडा डाल के इस पाउडर को बना के वॉशरूम के किसी भी एरिया में रख सकते हैं। इससे क्या होगा, देखिए सरफ की खुशबू जो होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी तेज़ होती है, वो तमाम बैड स्मेल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। इस पाउडर के इस्तेमाल से आपके वॉशरूम में से हर टाइम खुशबू ही खुशबू आएगी। सालों पुरानी छाइयाँ पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए और रंग को बहुत ज़्यादा गोरा बनाने के लिए 2 पावरफुल सी रेमेडीज शेयर करूंगी। ये पावरफुल सी रेमेडीज वर्क करेंगी लाइक अ मैजिक। जी हाँ, आपने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए आलू जो कि हर घर में हर किचन में आपको पाया जाता होगा, क्योंकि आलू जो होता है हर सब्जी में हम लोग डालते ही हैं। आलू को आपने सबसे पहले पील ऑफ करना है। पील ऑफ करने के बाद साथ हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून अरके गुलाब। अगर आपसे थोड़ी सी मेहनत होती है तो आप लोग चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं। इसे ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद अच्छे से आपने इसे स्ट्रेन करना है। अगर आपके पास नेट का कपड़ा है तो बहुत ही आसानी से इसका जूस जो है वो सेपरेट हो जाएगा। 1 से 2 टेबलस्पून लेंगे पोटैटो जूस। साथ हम डालेंगे हाफ टेबलस्पून मोलट्ठी का पाउडर। साथ हम डालेंगे 1 पिंच के करीब हल्दी जो कि आंबा हल्दी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क करती है, डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन सालों पुरानी छाइयों को ख़त्म करती है। अगर आपके चेहरे के ऊपर नई नई छाइयाँ बनी हो या फिर ऐसा होता है कि सालों पुरानी ज़िद्दी किस्म की छाइयाँ होती हैं जो कि महंगी महंगी क्रीम्स लगाने के बावजूद भी नहीं जाती, तो मैं कहती हूँ कि एक बार आप लोग इस रेमेडी के ऊपर यकीन करके ट्राई करके देखिए। अगर कमाल के रिजल्ट्स आपको ना मिले तो फिर कहिएगा। आपने करना क्या है, इसे आपने हफ्ते में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। इसे लगा के 15 से 20 मिनट के छोड़ देंगे, देन अपने फेस को वॉश कर लेंगे। तो ये रेमेडी जो है वो ना सिर्फ आपकी डीट से डीट छाइयों को ख़त्म करेगी बल्कि आपके रंग को भी दिन ब दिन गोरा करेगी। बहुत ही बेस्ट अमेजिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट एप्लीकेशन से हमारी स्किन जो किस कदर चमक रही है, ग्लो आ चुका है। अगर आपको मुलट्ठी का पाउडर नहीं मिलता तो सिंपल आप लोग आलू का जूस लेंगे, इसे अपने फेस के ऊपर अच्छे से इस तरह से कॉटन के साथ या टिश्यू के साथ लगाएंगे। 15 से 20 मिनट के बाद अपने फेस को आपने वॉश कर लेना है। आलू के अंदर होती है नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज जो कि आपके डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन को, देखिए डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन को ना रिमूव करना बहुत ज़्यादा आसान नहीं होता। आती तो ये अपने टाइम पे, लेकिन जाते ही स्लोली स्लोली करके। अगर आप लोग इस रेमेडी को ट्राई करेंगे तो यकीन माने कि आपकी पिगमेंटेशन छाइयाँ जो होंगी वो आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो जाएंगी। बेस्ट रेमेडीज शेयर कर दी हैं, यकीन आए तो आजमा लीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी अगली टिप जो है बहुत इंटरेस्टिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, बल्कि आपके ढेरों पैसों की बचत भी करेगी। अगर आपका भी सिंक रोज रोज बटन होते टाइम ब्लॉक हो जाता है, आप लोग देख सकते हैं पानी का फ्लो नहीं होता, तो हर टाइम सिंक बंद हो जाता है। बार बार इसे साफ करना, इसे खुलवाने में आपके बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। अब ना ही आपका सिंक बार बार बंद होगा और सिंक को खोलने का तरीका भी शेयर करूंगी। आप लोगों ने करना क्या है, तो इसके लिए आपको चाहिए एक प्लास्टिक की बोतल और इसे आप लोगों ने करना क्या है, छुरी को गर्म करेंगे और सेंटर में से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो अक्सर हमारे सिंक में छोटा मोटा कचरा फंस जाता है और रोज रोज सिंक हमारा बंद हो जाता है। अगर आप लोग बोतल के साथ सिंक को इस तरह से प्रेशर देंगे तो इस तरह से आपके सिंक में जो भी छोटा मोटा कचरा फंस जाता है वो फौरन से निकल जाएगा और पानी जो होगा ना बिल्कुल स्पीड से जाएगा।
तो अगर आपके पास इस तरह की प्लास्टिक की बोतल वगैरह ना हो तो फिर आप लोग चाहे इसके बजाय ग्लास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो भी फालतू आपके पास पड़ा हो। तो देखा ना आपने, एक प्लास्टिक की बोतल से आपका बंद से बंद सिंक जो है मिनटों में ही खुल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और पानी भी हमारा कितना स्पीड से गया है। अब सिंक को खोलने के लिए ना ही आपको अपने हाथों को गंदा करना पड़ेगा और मिनटों में आपका बंद से बंद सिंक भी खुल जाएगा। तो मेरी अगली टिप जो है बहुत ज्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। देखिए, अक्सर हम लोग मार्केट से इस तरह की रेडीमेड शर्ट या फिर कुर्ती वगैरह खरीद के लाते हैं, तो होता क्या है, अक्सर कुर्ती जो होती है वो एक्स्ट्रा लूज होती है। तो कुछ लड़कियों को एक्स्ट्रा लूज कपड़े पहनने की आदत नहीं होती, तो बिना सिलाई बिना कटाई के आप लोग चाहे तो 2 मिनट के अंदर कुर्ती को फिट कर सकते हैं। तो आपने पकड़ना है धागा, और तो सबसे पहले आपने शर्ट को उल्टा कर लेना है। उल्टा करने के बाद आपने पकड़नी कोई भी डोरी या फिर धागा भी ले सकते हैं। सेफ्टी पिन के अंदर धागे को डाल के अच्छे से टाइटली नोट लगाएंगे। तो एक सेफ्टी पिन को लगाएंगे शर्ट की एक साइड पर और दूसरी सेफ्टी पिन को लगाएंगे शर्ट की दूसरी साइड पर। देखिए, अक्सर हमें कहीं जाना होता है लेकिन हमारा दिल चाहता है कि हम इसी शर्ट को पहने, लेकिन शर्ट जो होती है बहुत लूज होती है, हम इसे पहन नहीं पाते और ना ही हमारे पास सिलाई मशीन होती है कि हम लोग इसे बैठ के सिलाई लगाएं। तो आप लोग चाहे तो इस हैक को ट्राई कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी हद तक हमारी शर्ट जो है वो फिट हो चुकी है। तो होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी अगली टिप जो है इंतहा इंटरेस्टिंग और मनी सेविंग से रिलेटेड है। अक्सर हम लोग मार्केट से केचप के बड़े बड़े पाउच मंगवाते हैं, लेकिन टमाटो केचप हमें काफ़ी महंगी पड़ती है जब हम लोग इस तरह के पाउच को मंगवाते हैं। तो मैंने मंगवाई अहमद फूड्स की टोमेटो केचप, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है। लेकिन जनाब, मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन वीडियो नहीं बना रही, मैं जस्ट आपके साथ टिप शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग खुली में केचप लेते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है। देखिए, टोमेटो केचप का इस्तेमाल तो हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहे पकौड़े हों, समोसे हों, रोल हो, जो भी मर्जी स्नैक्स मंगवाते हैं उनसे टोमेटो केचप लगा लगा के एंजॉय करते हैं। देखिए, अगर आप लोग 1 kg का पाउच मंगवाते हैं जो कि 800 ग्राम में होती है केचप, जो कि आपको मिलती है 500 रुपये के लगभग। लेकिन अगर आप लोग खुली में केचप लेते हैं तो ये केचप आपको पड़ेगी 350 या फिर 400 रुपये की पूरी 1 kg, जो कि होती है 1000 ग्राम। जी हाँ, तो ये केचप जो होती है आपको क्या नाम है क्वांटिटी में भी ज़्यादा मिलती है और सबसे मज़े की बात है कि इसकी प्राइस भी कम होती है। तो मैंने यहाँ पे एक चिली सॉस मंगवाई थी और दूसरी मैंने टोमेटो केचप मंगवाई थी। आप लोग देख सकते हैं, यकीन माने कि जायके में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं होता। आप लोग चाहे तो पाउच मंगवा लें, चाहे तो खुले में इस्तेमाल कर लें। तो केचप की आप लोग थिकनेस भी देख सकते हैं, जिस तरह से हम लोग पाउच वाली केचप मंगवाते हैं सेम एज आपको वैसी ही केचप मिलती है लेकिन कम प्राइस में। तो दोनों का टेस्ट बहुत ही मज़े का। आप लोग चाहें तो कोई से भी केचप मंगवा सकते हैं। अब कैंची के ऊपर नमक को छिड़कते ही आपके होश उड़ जाएंगे। तो यकीन माने कि ये टिप इतनी ज़्यादा स्पेशल है जो कि बकरा ईद में आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो अगर आपकी छुरियों या फिर कैंचियों के ऊपर जंग लग चुका है या फिर ये बहुत ज़्यादा स्लो काम करती हैं, कपड़ा ये काटती नहीं है, तो घर बैठे आप लोग चाहें तो अपनी कैंचियों की धार को तेज कर सकते हैं। आपने करना क्या है, थोड़ा सा लगाएंगे नमक और साथ में लगाएंगे थोड़ा सा व्हाइट विनेगर। यकीन माने कि सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए आपने रब करना है, सारा का सारा जंग निकल जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो सादे पानी के साथ वॉश कर लें या फिर आप लोग चाहें तो कपड़े के साथ भी साफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। तो सारा का सारा जंग जो होगा मोम की तरह मेल्ट हो जाएगी और कैंची आपकी बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। होप सो टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी अगली टिप जो है इतनी ज़्यादा यूनिक और ख्वातीन का एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में ही हल कर देगी। देखिए, हर घर में रोटी जो होती है 2 से 3 टाइम बनती है, लेकिन कुछ लड़कियां जैसे तैसे टेढ़ा मेढ़ा करके रोटी को बेल तो लेती हैं और पेड़ा बना भी लेती हैं, लेकिन सबसे मुश्किल तरीन काम उनके लिए क्या होता है कि जब भी वो रोटी को तवे के ऊपर डालती हैं तो अक्सर क्या होता है, उनका हाथ जो होता है वो जल जाता है। तो तवे के ऊपर रोटी को डालने से पहले आपने इस हैक को ट्राई करना है। आपने पकड़ना है इस तरह का रोटी बेलने वाला बेलन जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसे आपने करना है कि रोटी के इस तरह से कोने पे रखेंगे और रोटी को ना आपने इस तरह से बेलन के ऊपर फोल्ड करते जाना है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। तो चले आए मैं आपको बताती हूँ कि तवे के ऊपर अपने रोटी को डालना कैसे। अगर इस तरह से आप लोग तवे के ऊपर रोटी को डालेंगे ना तो आपका हाथ जलेगा और रोटी को डालना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अक्सर लड़कियां जब भी तवे पे रोटी डालती हैं साथ ही अपने हाथ को चिपका देती हैं, तो ऐसे में उनका हाथ जल जाता है या फिर ऐसा होता है कि रोटी जो होती है ना बीच में से थोड़ी सी टेढ़ी फड़ी जाती है, क्योंकि रोटी सही से डलती नहीं है, बीच में से कच्ची रह जाती है। तो इस तरह से आप लोग तवे के ऊपर रोटी को आसानी के साथ डाल पाएंगे, ना ही आपका हाथ जलेगा और मिनटों में आपका काम भी हो जाएगा। तो होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। तो मेरी अगली टिप जो है वो इतनी ज़्यादा स्पेशल है जो कि आपके तमाम मसाइल को हल कर देगी, बल्कि आपके हज़ारों
और रुपए की बचत भी करेगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक मीडियम साइज का प्याज, और प्याज को ना आपने यहाँ पे सबसे पहले तो पील ऑफ कर लेना है। देखिए प्याज का इस्तेमाल तो अपने खानों में करते ही हैं, लेकिन प्याज का ऐसा इस्तेमाल ना तो आज से पहले आपने कभी देखा होगा और ना ही सोचा होगा। तो प्याज को ना अपने दरमियान में से 2 हिस्सों में इस तरह से डिवाइड करना है। बेसिकली हमें हाफ प्याज का इस्तेमाल करना है। अब छुरी के साथ प्याज के दरमियान में अपने इस तरह से होल बनाना है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। क्योंकि हमने इसमें कुछ और चीजें शामिल करनी है, तो प्याज को खाली करना बेहद जरूरी है। तो इसी के साथ आपको चाहिए लौंग। जी हाँ, लौंग तो आपको गरम मसाले के अंदर से आसानी से मिल जाएगी। तो जूसर मशीन की डब्बी के अंदर डाल के बिल्कुल फाइन से आपने इसका पाउडर बनाना है। बिल्कुल इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। अब आपने इस फाइन से पाउडर को उठाना है और कटोरी के अंदर डाल देंगे। तो लौंग के पाउडर के साथ आपने शामिल करना है हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जो कि होता है मीठा सोडा, और इसी के साथ जाएगा थोड़ा सा व्हाइट विनेगर। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसे अपने प्याज के अंदर अच्छे से फिल कर लेना है। तो अक्सर हम लोग मार्केट से महंगे महंगे स्प्रे और दवाइयाँ खरीद के लाते हैं चूहों या फिर छिपकलियों से निजात हासिल करने के लिए। लेकिन दवाइयों और स्प्रे के इस्तेमाल के बावजूद भी छिपकलियाँ होती है नहीं जाती और चूहे होते हमारा जान नहीं छोड़ते। तो जहाँ से भी आपको खतरा है कि चूहे बहुत ज्यादा आते हैं या फिर छिपकलियाँ बहुत ज्यादा आती हैं, तो यकीन माने प्याज की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, तो जहाँ भी आप लोग इस प्याज को रखेंगे ना तो वहाँ पे छिपकलियाँ आएंगे और ना ही चूहे। तो मेरी अगली टिप जो है बहुत ज्यादा अमेजिंग और आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। तो कपड़ों के साथ छन्नी का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए अक्सर हम लोग किसी भी शादी पे या फिर किसी भी दावत पे जाते हैं ना, तो इस तरह के फैंसी कपड़ों को पहनते हैं। तो चाहे इन कपड़ों के ऊपर हैवी किस्म की एम्ब्रॉयडरी हुई हो या फिर इस तरह के फैंसी कपड़े हों। देखिए शादी पर तो हम लोग कभी कभार ही जाते हैं, लेकिन होता क्या है ना, कपड़े पड़े पड़े इनमें एक स्मेल पैदा हो जाती है। अब ना ही हमारे पास इतना टाइम होता है कि कपड़ों को वॉश करें फिर ड्राई होने का इंतजार करें। तो कपड़े को उल्टा करने के बाद आपने पकड़नी चाय वाली छन्नी और इसमें डालेंगे कोई सा भी खुशबूदार टेलकम पाउडर। तो पाउडर को ना अपने छन्नी के साथ पूरे के पूरे कपड़े के ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल करना है ताकि तमाम बैड स्मेल जो है वो खत्म हो जाए। अब किसी भी रुमाल या फिर कपड़े के साथ अब पूरी की पूरी कमीज के ऊपर आपने अच्छे से पाउडर को इस तरह से स्प्रेड करना है। तो इससे होगा क्या, आपके कपड़ों में मौजूद तमाम बैड स्मेल जो कि मिनटों में ही खत्म हो जाएगी। ना ही कपड़ों को आपको वॉश करना पड़ेगा, ना ही ड्राई होने का इंतजार करना पड़ेगा, और आपके कपड़े जो हैं बिल्कुल साफ हो जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो कमीज को सीधा करने के बाद आप लोग देख सकते हैं किसी किस्म का टेलकम पाउडर आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने कपड़े को उल्टा करके लगाया था। तो ये टिप जो है बहुत ही बेस्ट है, इतनी ज्यादा अमेजिंग और आपके बहुत सारे पैसों की बचत करेगी। आप लोगों ने करना क्या है, तो आपने लेनी है सिरप की बोतलें, यहाँ पे आप लोग चाहे तो शहद की बोतल भी ले सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश ये करनी कि जिसका ढक्कन लोहे का बना हो तो इसी का आपने इस्तेमाल करना है। तो किसी भी नोकदार चीज के साथ या फिर आप लोग चाहे तो कैंची के साथ भी सुराख कर सकते हैं। अब इस कांच की बोतल के अंदर ना आपने थोड़ा सा ही पानी शामिल करना है, पूरा आपने ऐसे नहीं भरना। साथ में डालेंगे 1 टेबलस्पून सरसों का तेल। साथ में लेना है जी इस तरह का टिश्यू को ना आपने इस तरह से ट्विस्ट करते जाना है, जैसे कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। आपने इसकी बनानी है क्यूट सी बत्ती। अब इस बत्ती को आपने सुराख वाले ढक्कन में से इस तरह से निकालना है, जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब आपने करना क्या, इसे थोड़ा सा कट कर लेंगे, थोड़ी सी बत्ती को आपने ऊपर रखना है और थोड़ा सा आपने नीचे की साइड पे रख देना है। तो अब किसी भी माचिस के साथ या फिर लाइटर के साथ आपने इसे इस तरह से जला लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक खूबसूरत सी कैंडल बन चुकी है। देखिए थोड़े से ही तेल का हमने इस्तेमाल किया, बहुत ज्यादा भी तेल हमने शामिल नहीं किया। तो लाइट बंद की सूरत में अगर आपके पास चिराग ना हो तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये छोटी सी कैंडल जो है ना काफी लंबे टाइम तक चलती रहेगी। तो बहुत ही जबरदस्त और मनी सेविंग भी आपने बना के जरूर ट्राई करना है। मेरी नेक्स्ट टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग, आपके बहुत सारे पैसों की बचत करेगी। देखिए अक्सर क्या होता है, जब भी हम अपने शीशे के बर्तन को संभाल के रखते हैं ना, तो कहीं पे भी हम लोग इन प्लेट्स को रखते हैं तो अक्सर क्या होता है, प्लेटें जो होती हैं आपस में टकराती हैं और ऐसे में क्या होता है, इनके ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। अगर आपको प्लेटों को संभाल के रखना हो, इस तरह से जो हमारी नई नई शीशे की प्लेट्स होती हैं 72 पीस की, उसकी सारी की सारी लुक ही खराब हो जाती है। आपने करना क्या है, जब भी अपनी शीशे की प्लेट्स को संभाल के रखना हो या फिर आपको सफर के दौरान इस तरह की प्लेट्स को साथ लेके जाना हो सेफ्टी के साथ, तो आपने करना क्या, किसी भी शर्ट के अंदर अच्छे से बांध लेंगे, या फिर हमें कभी कभार अपने फ्रेंड्स के लिए या फिर अपने दोस्तों के लिए इस तरह के गिफ्ट्स वगैरह को साथ लेके जाना होता है, जो कि बहुत कीमती होता है, संभाल के लेके जाना होता है। तो आपने करना कि किसी भी मोटी सी शर्ट के अंदर अच्छे से ऐसे बांध लेंगे। बांधने के बाद ऊपर से लगाएंगे कोई भी प्लास्टिक की पक्की सी डोरी, ताकि बर्तन जो है बिल्कुल भी हिले ना, और जहाँ भी आप लोग इसे रखें या फिर लेके जाए
तो बहुत ही हिफाजत के साथ आपकी प्लेटें चाहे भी कोई भी गिफ्ट हो वो आप लोग लेके जाएं और बिल्कुल भी उसमें स्क्रैचेस ना पड़े। तो मेरी अगली टिप जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी करेगी। देखिए, इस तरह के एलईडी बल्ब का इस्तेमाल तो हम लोग करते ही हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि इनकी वारंटी जो होती है ख़त्म हो जाती है, या फिर ऐसा होता है कि चलते चलते ये रुक जाते हैं और काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते, क्योंकि ना कभी कभार इनके नीचे वाले हिस्से पर ना जंग लग जाता है। तो आपने पकड़ना है ग्रेटर और हल्का हल्का सा आपने से रगड़ना है। तो अक्सर हम लोग बल्ब को सही करवाने के लिए मार्केट बेचते हैं, इसमें भी हमारे काफ़ी सारे पैसे लग जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस अमेजिंग से टिप को ट्राई करते हैं, बल्ब को ना आपने हल्का हल्का सा रगड़ना है ग्रेटर के ऊपर। अगर आपके बल्ब के ऊपर किसी किस्म का जंग लगा होगा तो फौरन से ही उतर जाएगा और आपका बल्ब जो है वो चलने लग जाएगा। तो मेरा बल्ब भी इस तरह से खराब हुआ था, तो मैंने फटाफट से इस टिप को ट्राई किया और मेरा बल्ब जो था वो चलने लग गया था और आपका खराब बल्ब जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपका खराब बल्ब सही नहीं होता तो फिर आप लोग चाहे तो मार्केट से इसे सही करवा सकते हैं। मेरी अगली टिप जो है वो मनी सेविंग और टाइम सेविंग से रिलेटेड है। अक्सर हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल टाइम में इस तरह की पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बच्चों में ना ये आदत होती है कि बार बार पेंसिल को शॉर्प करते हैं और ऐसे में होता क्या है, तो पेंसिल को छील छील के ना वो 1 से 2 दिनों के अंदर छोटा कर देते हैं और हमारे पास कट पड़े होते हैं जो कि बेकार हो जाते हैं, जो कि यूज़ में नहीं आते। कट के ना ऊपर वाले साइड को निकाल के अपने पेंसिल को इसके अंदर फंसाना है, बिल्कुल इस तरह से कि पेंसिल का साइज जो है वो डबल से ट्रिपल हो जाएगा। अब बच्चों को सबक लिखने में ना तो क्या नाम है किसी किस्म की रुकावट होगी, अगर पेंसिल छोटी होती है तो थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो फ्रिज से रिलेटेड कुछ ऐसी ज़बरदस्त टिप्स शेयर करूंगी जिन पे अगर आप लोगों ने अमल कर ले तो हर माह ना आपका बिजली का बिल बहुत कम आएगा। तो गर्मियों में 2 वाहिद चीज़ें होती है जिनकी वजह से हमारा बिजली का बिल जो होता है हज़ारों रुपये आता है। एक फ्रिज होता है और साथ ही एक एसी होता है। तो कभी भी आपने अपने फ्रिज के अंदर गर्म चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, गर्म चीज़ को अपने डायरेक्टली नहीं रखना। इससे क्या होता है, फ्रिज जो होता है ना इसकी पावर की कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमेशा अपने जो भी चीज़ फ्रिज में रखनी है उससे पहले ठंडा कर लें, रूम टेम्परेचर पे ले आएं, उसके बाद ही अपने फ्रिज में रखना है। जैसे कि दूध होता है, सालन होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उसे कभी भी आपने गर्म नहीं रखना और हमेशा अपनी चीज़ों को कवर करके रखना है, क्योंकि इससे भी क्या होता है हर माह आपका बिजली का बिल बहुत कम आता है। और जितना हो सके अपने फ्रिज को बहुत ज़्यादा ना भरें, इसमें जितनी ज़रूरत की चीज़ें सिर्फ वही रखा करें। अगर आप लोग इसमें एक्स्ट्रा सामान रखते हैं तो उससे फ्रिज को कूलिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिससे क्या होता है आपका हर माह बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो महीने में आपने 1 से 2 मरतबा अपने फ्रिज की सफाई करनी, जितने भी एक्स्ट्रा सामान है, फालतू सामान है उसे निकाल लिया करें। इससे भी क्या होता है आपका फ्रिज फटाफट से कूलिंग करता है और साथ साथ के बिजली के बिल में बहुत ज़्यादा कमी आती है। सेकंड टिप जनाब क्या है, अक्सर क्या होता है बिजली का बिल आने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है, अगर आपके फ्रिज का रबड़ जो होगा वो लूज़ होगा, इसकी वजह से भी आपका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा। तो फ्रिज की रबड़ को चेक करने की ट्रिक क्या है, तो कोई भी रफ पेपर को अपने फ्रिज में डालें और अगर ये रफ पेपर जो होगा वो बहुत ही इजीली निकल आएगा तो इसका मतलब है कि आपका फ्रिज का रबड़ जो है वो लूज है। अगर कागज निकलने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, बहुत ज़्यादा सख्त है, तो इसका मतलब है आपका फ्रिज का रबड़ बिल्कुल ठीक है। तो अगर फ्रिज की रबड़ लूज होगी तो इससे भी आपके फ्रिज को कूलिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इससे भी आपका हर महीना बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। और अगर आपके फ्रिज के अंदर बर्फ़ के पहाड़ बने होंगे तो इससे क्या होगा, आपके फ्रिज को ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इससे क्या होता है पावर की कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इससे हमारे हर महीना बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो सिंपल से काम करना है, आप लोगों ने किसी भी छन्नी के अंदर डालना है 1/2 टेबल स्पून नमक। सबसे पहले अपने फ्रिज की सफाई कर लें ताकि इसकी बर्फ़ जो है सारी की सारी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। देन आप लोगों ने करना है कि नमक को स्प्रिंकल कर देना ताकि बर्फ़ जो है वो दोबारा से ना जमे, क्योंकि अगर बर्फ़ जमेगी और बर्फ़ के पहाड़ बनेंगे तो पहले बर्फ़ के पहाड़ को ठंडा होने में लगता है, उसके बाद ही बर्फ़ जमना शुरू होती है। इससे क्या होता है आपकी बर्फ़ जो होती है बहुत ही लंबे टाइम के बाद जमती है। सेकेंड जनाब क्या है, जब भी आपने अपने फ्रिज में रखना है तो इस तरह की बोटल्स का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि फिर क्या होता है बच्चे बार बार बोतलों को निकालते रहते हैं। इससे क्या होता है आपकी फ्रिज जो होता है अच्छी तरीके से कूलिंग नहीं कर पाता, क्योंकि दरवाज़ा बार बार खुलता रहता है, बंद होता रहता है। इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है, हमेशा अपने फ्रिज के अंदर बर्फ़ के कोले रखने। इससे क्या होगा, आपका बर्फ़ का कोला आप लोगों ने एक बार रख दिया तो फ़ौरन से आपका बर्फ़ का कोला जम जाएगा। जब फ्रिज का डोर बार बार नहीं खुलेगा तो इससे आपका फ्रिज बहुत ही अच्छी तरीके से कूलिंग भी कर पाएगा और फटाफट से बर्फ़ भी जमा पाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके फ्रिज की बर्फ़ जो है फटाफट जम जाए सिर्फ 2 घंटे के अंदर, तो आप लोगों ने अपने फ्रिज को फुल रखना है। इससे क्या होगा, बर्फ़ बहुत ही जल्दी जमेगी और साथ साथ गर्मी में आपका जो सामान ख़राब हो जाता है, आटा ख़राब हो जाता है, वो भी नहीं ख़राब होगा। अगर इन ज़बरदस्त टिप्स पे आप लोग अमल करेंगे तो यकीन जाने कि हर माह आपके बिजली के बिल में बहुत ज़्यादा कमी आएगी, क्योंकि ये 100% वर्किंग ट्रिक्स फ्रिज के साथ माचिस की तीलियों का ये कमाल आज आपको हैरान कर देगा। आप लोगों ने करना क्या है, मेरे पास कुछ यहाँ पे जली हुई तीलियाँ, कुछ मेरे पास न्यू तीलियाँ हैं।
तो चाहे आप लोग कोई भी रुमाल ले लें, कोई रफ कपड़ा ले लें, मैंने यहाँ पे टिश्यू का इस्तेमाल किया है। कुछ जली हुई तिलियों को आपने रुमाल के अंदर यहाँ पे कपड़े के अंदर डाल के अच्छे से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे रबर बैंड, ताकि टिश्यू जो है वो बिल्कुल भी उतरे ना। यकीन मानेंगे इसका ये इस्तेमाल आज आपके बेहद काम आएगा। तो जनाब, हर घर का ये छोटा सा मसला है, जब भी हम फ्रिज की सफाई करते हैं, फ्रिज की सफाई के बाद फ्रिज के अंदर मौजूद जो ये रबड़ होती है वो इतनी जिद्दी होती है कि धूल मिट्टी इसके अंदर फंस जाती है। जितना मर्जी कोशिश कर लें, फ्रिज के अंदर मौजूद जो रबड़ है ना, इसकी सफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। धूल और मिट्टी जो होती है नहीं निकलती। तो सिंपल से हैक को आपने ट्राई करना है। माचिस की तीलियों को इस तरह से डालेंगे किसी भी कपड़े के अंदर, तो इस तरह से आपने रबड़ को साफ करना है। तो यकीन माने कि तरीका इतना ज़बरदस्त और अमेजिंग है, आप लोग देख सकते हैं। आपके सामने मैं फ्रिज की रबड़ को साफ कर रही हूँ। सारी की सारी गंदगी, धूल मिट्टी जो वो मिनटों में ही साफ हो रही है। यकीन माने कि माचिस की तीलियों का ये कमाल आपके बेहद काम आएगा। तो फौरन से आपकी फ्रिज की रबड़ साफ हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग माचिस की तीलियों के शानदार और लाजवाब किस्म के रिजल्ट्स देख सकते हैं। यकीन माने कि गंदी तरीन आपकी फ्रिज की रबड़ जो कि मिनटों में चकाचक साफ और चमकदार हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं। इस तरह से आप लोग चाहें तो आसानी के साथ से साफ कर सकते हैं। अगर आपकी फ्रिज की रबड़ जो है बहुत ज्यादा गंदी है, तो आपने करना क्या है, इसी कपड़े को हल्का सा गीला करेंगे, थोड़ी सी लगाएंगे कोलगेट, और फिर अपने फ्रिज की रबड़ को साफ करना है। जितनी मर्जी आपकी फ्रिज की रबड़ गंदी होगी, वो भी मिनटों में ही साफ हो जाएगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।